अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव फन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो फेमिनाइन्स नो कांटेक्ट को फॉलो कर रही होती हैं, नो कांटेक्ट में होती हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, यानी कि रोना लग जाती हैं। उनसे नो कांटेक्ट जो है वो मतलब बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने आप को वीक करती हैं, रोती हैं, घबराती हैं, सैड रहती हैं, मतलब बिल्कुल लो लेवल की एनर्जी में चली जाती हैं। तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि नो कांटेक्ट अगर आपके पास आया है, अगर आपके पास जो है नो कांटेक्ट फॉलो करने को आपको कहा गया है, किसी आपको टीचर ने गाइड किया है या फिर आपने ख़ुद से ही डिसाइड किया है या फिर आपके डीएम ने आपको कहा है, तो यकीनन कि अब आपका कुछ वर्क या कुछ आप पर वर्क जो है वो नो कांटेक्ट में आप पे होगा। ठीक है, आपकी सोल की ग्रोथ या आपकी स्पिरिचुअल आपको जो है पावर्स कुछ नो कांटेक्ट में आके मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको नो कांटेक्ट का कहा गया है या आपको डाला गया है। यकीनन आपकी इधर भी कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी। लेकिन जो फेमिनाइन्स रोने लगती हैं, परेशान होने लगती हैं, घबराती हैं, इम्बैलेंस होती हैं और अपने आप को वीक कर लेती हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, आपकी सेहत के लिए, आपके लिए ठीक नहीं है। आप इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं। आप जो है बहुत आपको मींस के आपको वैसे भी फ़िज़िकल पेन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही आप जो है वो आप इतनी ज़्यादा डिप्रेस हैं, रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपको आपकी 3D बॉडी पे भी देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं पेन्स शुरू हो जाएंगे, तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी और आप जो हैं वो, तो अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि नो कांटेक्ट में रहने की वजह से आपकी जो है वो नींद में भी जो है वो डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गई है और आपको जो है वो और जो है क्लियरिटी नहीं मिल रही है और ज़्यादा फोग आपके माइंड में जो है वो क्रिएट हो रहा है और चीज़ों से इंटरेस्ट हट गया है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। ना घर के काम हो गए, ना इबादत हो गई, ना मुराकबा हो गया, ना मेडिटेशन हो गई। मतलब किसी भी चीज़ में अगर आपका दिल नहीं लग रहा है और आपको जो है वो मतलब कि आप इरिटेट हो रहे हैं हर चीज़ से, हर कोई बुरा लग रहा है, हर किसी की बात बुरी लग रही है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जा रहे हैं और मतलब कि या तो बिल्कुल साइलेंट हो जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्श हो जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि अभी आप जो है वो आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपसे ये नो कांटेक्ट जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। सम टाइम देखें ऐसा होता है कि आपका डीएम या तो आपको इग्नोर करता है और आपको जो है समझ लें एक तरीके से पुश करता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे पे ध्यान ना दो, या तो आपकी एनर्जीज़ उससे बेयर नहीं हो रही होती हैं या फिर देखें कुछ ऐसा मतलब मैं ये भी कहूँगी कि आपका डीएम जो भी आपको कहता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो यकीनन आपका जो है वो अकेले रहकर कुछ ऐसा काम है जो आपको ख़ुद से करना है, जिसमें आपके पर्सन जो है आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए जो है आपको मतलब अकेला कर दिया गया है, अकेले डाला गया है और आपको जो है मतलब कि अकेले छोड़ दिया गया है कि आप अपने चीज़ों को पहचानें, अपनी जो है वो और ख़ुद से ख़ुद को बैलेंस करना सीखें और जो है अपने आप को वीक नहीं करें, अपने आप को जो है वो मतलब कि होपलेस ना करें, इस जर्नी को जो है वो डिनाई ना करें, इस जर्नी से हेट ना करें, अपने पर्सन से हेट ना करें। और ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको चेक किया जाएगा, आपके सेपरेशन टाइम पे चेक किया जाएगा। अगर आपने हर चीज़ को पास किया और आपने हर चीज़ को क्लियरली जो है वो मैनेज कर लिया, ठीक है, देखिए रोना तो आएगा, ये होती ही पेनफुल सिचुएशन है, दूर रहना आसान नहीं है किसी भी ट्विन फ्लेम का, अपने ट्विन पार्टनर से दूर रहना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत ये एक चैलेंजिंग है ये बहुत ज़्यादा ना। तो सैडनेस तो समझ में आ रही है, लेकिन बाकी चीज़ें भी मतलब कि चेक में रहती हैं, कि चेक करनी होती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी क्या क्या इश्यूज़ जो है ना आपको मतलब कि दिख रहे हैं, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते उन पे भी फिर आपको काम करने का दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो मुस्तकिल आपको जो है वो जो है सेपरेशन में ही रहना पड़े। ठीक है, और आपका ये सेपरेशन एंड भी होगा जैसे जैसे आप अपना अपने ऊपर वर्क कर लेंगे या आप अपने इश्यूज़ को देख लेंगी या समझ लेंगी। और देखिए ऐसा भी होता है, लेकिन ये आपके लिए ना देखिए आपका गुरु टीचर तो आपका है, आपका डीएम, लेकिन आपको किसी टीचर की भी गाइडेंस में चलना होता है, क्योंकि आप उस लेवल से अपनी चीज़ों को नहीं देख सकते जिस लेवल से आपको समझाने वाले आपके जो एक गुरु टीचर्स होते हैं आपके डीएम के अलावा।
ठीक है, जो कि इस पूरी जर्नी को जानते हैं, उस पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उस पूरी जर्नी को समझ के मतलब कि आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा कोई टीचर आपके पास यकीनन होता होगा, या जिसको आप सुनते होंगे, या जिससे आप गाइडेंस लेते होंगे, तो आपने उनकी अंडर गाइडेंस में अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहना है। तो वो आपको 1 बाय 1 जो है वो हेल्प करेंगे आपके इश्यूज़ को हील करने में। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही थी कि आपके इशू को हील करने में आपके जो है वो टीचर और गुरु जो है वो भी हेल्प करते रहेंगे। तो आपको जो है अगर रोना ज़्यादा ही अगर आपको आ रहा है तो ये ठीक नहीं है, आपने ख़ुद को बैलेंस करना है, रोना नहीं है। और अगर रोना ज़्यादा आ रहा है, नहीं किया जा रहा, नो कांटेक्ट जो है वो नहीं जो है कर पा रही हैं, तो आप फिर से अपने डीएम से कांटेक्ट कर लें, और इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। और लेकिन फिर आपको वैसे ही रहना होगा जैसे आपको डीएम रखेगा आपका। मे बी वो उन दिनों आपको थोड़ा सा अवॉइड करे, इग्नोर करे और थोड़ा सा ट्रिगर दे। ठीक है, तो अगर आप साथ रहकर, इन सब ट्रिगर्स के साथ रहकर उनके साथ रहना चाहती हैं तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, आप उनके साथ रहकर भी कर सकती हैं। लेकिन यही है कि आपको थोड़े से लेट रिप्लाई मिलेंगे, लेट बात वो आपसे जवाब देंगे, क्योंकि आप जिस एनर्जी में होंगी ना, तो वो मे बी उनसे बर्दाश्त ना हो रही हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपके साथ हार्श हो सकते हैं, आपको थोड़े पेन दे सकते हैं, ट्रिगर्स दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप समझें इस बात को कि आपको या तो इन ट्रिगर्स या इन पेन्स या इन चीज़ों से बचाने के लिए, या इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी आपको दूर किया जा सकता है। तो ये भी वजह होती है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारी वजह होती हैं, ये सब कुछ आपको आहिस्ते आहिस्ते ख़ुद से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मेरा वीडियो ना बनाने का मकसद ये भी होता है कि आप लोग ना ज़रा अपनी अंदर की भी गाइडेंस सुनें। बाहर की वीडियोज़ तो आप लोग बहुत देखते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे डायरेक्शन बता दी जाती हैं, जिसमें आपके सब कुछ मिक्स हो जाता है, और जो है और आपको जो है रास्ता नहीं मिलता है, कैसे जो है निकलूँ, कैसे जो है इस परेशानी से बाहर आऊँ। और वही बात है कि जब आप इतनी ज़्यादा 3D की चीज़ें, इतनी सारी रील्स, इतनी सारी जो है वो चीज़ें अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, जिसमें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें तो आप ज़रूर अपने अंदर भरें, उसको जमा करें, उसके अपने अंदर रखें, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें भर लेते हैं ना, फिर वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपको इजी रहना है। कुछ रूल्स आपको बता दिए हैं। अनकंडीशनल लव करना है, लव में कमी नहीं आने देनी है, अपने डीएम से लव करना है, चाहे वो जिस सिचुएशन में भी रखे। घबराना नहीं है, ट्रस्ट रखना है इस जर्नी पे। ठीक है, वो आपका ही है और आपके पास वापस आएगा। तो ये लव वो भी फील करेगा। ठीक है, वो भी आपको जो है मानेगा। अगर आप इतना तकलीफ़ में हैं तो वो भी इस चीज़ को समझेगा, इस पेन को, उसको भी इस पेन से गुजारा जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी फेमिनाइन नो कांटेक्ट में आने की वजह से परेशान हैं, रो रही हैं, सैड हैं, तो वो अगर उनसे नहीं रहा जा रहा है तो वो अपने डीएम से कांटेक्ट कर सकती हैं, और उसके बाद फिर उनको वैसे ही चलना है जैसे उनका डीएम उनको रखता है। तो यही था आज का मेरा मैसेज। होपफुली ये उन फेमिनाइन्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को लो कर रही हैं, क्योंकि आपका लो में जाना ठीक नहीं है। आप इस तरह से चीज़ों को नहीं समझेंगी और चीज़ें ख़राब कर लेंगी, अपनी तबीयत भी ख़राब कर लेंगी, सेहत भी ख़राब कर लेंगी, और बहुत सी चीज़ें आपको फिर इश्यूज़ जो हैं वो आपको अपने 3D बॉडी में भी नज़र आने लगेंगे, जिसमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो गए, मसल टेंशन्स हो गई, पेन्स हो गए, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन्स, बहुत से पेन्स हो गए। तो मेंटल फॉगिनेस भी हो सकती है। मतलब कि बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब कि जब आप बैलेंस ही नहीं है, अपने डीएम के दूर जाने से आप बिल्कुल जो है डिसबैलेंस हो रही हैं, तो फिर आप उनके साथ ही कनेक्ट रहें ताकि आप थोड़ा हाई में रहें। ठीक है ना, और आहिस्ते आहिस्ते जो है आपको हर चीज़ जो है वो सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है करना, हैंडल आ जाएगी। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे आपको पसंद आता है, जैसे आपको रहना अच्छा लगता है, आप वैसे रहें। और इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं डीएम से जो है नो कांटेक्ट फॉलो कर रही थी, जिसमें कि मुझे बहुत साल गुजर चुके थे और अब मैं फिर से कांटेक्ट कर लूँगी तो मेरा जो है मुझे इंसल्ट होगी मेरी, या ये सब ऐसी सोचों को अपनी हटाएँ। और अगर आप चाहती हैं, नहीं आपसे रहा जा रहा है, तो आप बिल्कुल उनसे कांटेक्ट करें और उनसे बात करें, और देखें आपके दिल में क्या है, उनसे क्या आप कहना चाहती हैं। बातों को ना अपनी जो दिल में है ना वो अपने डीएम से कहें, क्योंकि वहीं से ही रास्ता मिलना है। ठीक है, रास्ता आपको वहीं से ही मिलेगा। और अगर नो कांटेक्ट में तो अपने किसी गुरु टीचर से भी कांटेक्ट में रहें, ताकि आपको वहाँ से भी कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।